नमस्कार। आप देख रहे हैं गोगो लाइव शो और गोगो लाइव शो का आज 536वां एपिसोड का सफर। 536वें एपिसोड के इस सफर में आज हम लोग बात करेंगे शहर के टेम्पू यूनियन की। केदार टेम्पू यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओमी नायक जी हमारे साथ हैं, उनसे हम लोग चर्चा करेंगे। स्वागत है नायक जी आपका। आवाज यहाँ तक आ जाए बस। अच्छा, आप टेम्पो यूनियन किया तो खूब सारे टेम्पो लेके आए हो या आप बस अकेले आ गए? अकेले आए हो? मैं क्या कहीं टेम्पो लेके आए हो सारे? तो प्रदेश अध्यक्ष है ओमी नायक जी। हम लोग बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष आप खुद बने या कोई निर्वाचन की प्रक्रिया होती है ओमी जी? ये ऐसे हुआ सर, प्रोफेसर केदार जी के नाम से केदार टेम्पो यूनियन हमने बनाई। केदार टेम्पो यूनियन बनाई, ठीक है। वो बनाई हमने 97 में, ठीक है। 97 में भाई सुरेंद्र राठौड़ थे। हाँ, राठौड़ साहब ने ये कहा केदार जी का नाम करना है, सब चलता रहना चाहिए। चलता रहना चाहिए। उस नाम को अमल करने के लिए हमने केदार टेम्पो यूनियन बनाई। हाँ, और उसके बाद में हमने 10-11 यूनियन जो पर्सनल केदार जी के नाम से बनाई। टेम्पो यूनियन 10 साल तक बनाई तो निर्वाचन हुआ या मनोनीत हुए? ये शुरू में क्या हुआ कि आपस में सामूहिक मीटिंग हुई। हाँ, मीटिंग के अंदर मैं उस टाइम शहर का उपाध्यक्ष बना। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज प्रदेश अध्यक्ष। उपाध्यक्ष बने फिर प्रदेश अध्यक्ष बने। अच्छा, तो कुछ चुनाव होते हैं या वैसे ही सर्वसम्मति से हो जाता है? सर्वसम्मति से चुनाव मनोनीत होते हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो कई सालों से आप ही हैं? मैं लगभग हूँ 30 साल तो हुई। 30 सालों से टेम्पो यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओमी नायक जी। प्रदेश अध्यक्ष को अपने 5 साल पहले बना। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष 5 साल पहले बने। पहले अध्यक्ष था और उससे पहले अध्यक्ष था, उपाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष। अच्छा, चलिए। आपके प्रोफेसर केदार टेम्पू यूनियन की जो शाखाएं हैं राजस्थान के कौन कौन से शहर में है? क्योंकि प्रदेश का मामला है, प्रदेश अध्यक्ष आप जी। कोटा में है, बीकानेर है, सीकर है, सूरतगढ़ है, अनूपगढ़ है और 12 में है फिलहाल, और लगभग विस्तार कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी शाखाएं अभी है वहां पे केदार टेम्पो यूनियन के नाम से? हंसराज मार्वल हमें देख रहे हैं लालगढ़ से। शुक्रिया हंसराज जी हमसे जुड़ने के लिए। और हम लोग बात करें ओमी नायक जी से जो केदार टेम्पो यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो उनका जो वहाँ का आपने जो नाम गिनाए शहरों के, कोटा के, सीकर के, सूरतगढ़ के, तो वहाँ पे कार्यकारिणी है? अभी वहाँ के अध्यक्ष है, वहाँ के कार्यकारिणी। अच्छा, पूरी कार्यकारिणी है। कभी वहाँ पे जाना होता है आपका? होती बातें होती फोन पे बात चले जाते। तो वहाँ पे कौन चुनाव करवाता है? वो सब सम्मति वही कहा के भेजते हैं, नाम भेजते हैं। आपको नाम भेज देते हैं सारे। ऑफिस भी आपका यहाँ पे है? कहाँ पे? बस स्टैंड। अच्छा, बस स्टैंड पे आपका ऑफिस है। फिर तो रजिस्टर्ड होगी संस्था आपकी। संस्था रजिस्टर्ड है केदार टेम्पो यूनियन की और 30 साल पहले बनी है। कई शहरों में इसकी ब्रांचेज हैं। आज उम्मीद कितने के ई रिक्शा टेम्पो होंगे अपने शहर की बात करें तो? गंगानगर के अंदर लगभग थोड़ी सी आवाज 4600-4700 ई रिक्शा है। 4600-4700 इस टाइम। ज्यादा नहीं बता रहे? ज्यादा नहीं बता रहे संख्या? नहीं, 5000 के लगभग 4600 ई रिक्शा। और टेम्पो दूसरे देहात क्षेत्र में 500 मान लो, बाकी 4000 शहर में चल रहे हैं। अच्छा, 500 देहात के, 4000 शहर में चल रहे हैं। डीजल वाले मिला के डीजल वाले 1500 अलग है। अच्छा, 4500 प्लस 1500 अलग, 6000 हो गए सारे देहात क्षेत्र मिला, सारे आसपास के मिला के। आपको नहीं लगता ये ज्यादा है? ज्यादा है, शहर छोटा है, संख्या ज्यादा है। तो कुछ प्लान है भी? ट्रैफिक की सड़कें तो वही की हुई हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए प्लान ऐसे वैसे शहर जिस हिसाब से चल रहा है। मुख्य रूप से क्या इनको परमिट मिल जाए, और स्टैंड मिल जाए। जैसे बस स्टैंड है, ठीक है, रुकने के साधन नहीं है। रेलवे स्टेशन से ढंग से व्यवस्था है नहीं, तो रेलवे स्टेशन पे भीड़ रहती है बहुत ज्यादा। ठीक है, ऐसे निकलते हुए लोगों को बहुत दिक्कत होती है। अंदर हम लोग चाहते हैं कि हमें अंदर जगह मिले, कैंपस में जगह मिले। ठीक है, और जगह मिलने के बाद तो 100-150 टेम्पो ई रिक्शा वहाँ खड़े हो सकते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के ढंग से स्टैंड नहीं मिला हुआ। अच्छा, बाहर वैसे खड़े हैं लोग, ये तो सड़क पे खड़े रहते, ट्रैफिक भी होता है। तो कभी इस स्टैंड के मामले में आप लोगों ने आवाज उठाई? बहुत बार मांग उठाई, फिर अभी तक कोई ऐसी ढंग से सुनाई नहीं हुई नहीं।
तो कब से चल रहा है सिलसिला भी आवाज उठाने का? हमने तो शुरू से उठाई है, स्टैंड पक्के बनाए जाए, हाँ। स्टैंडों पे मुख्य रूप से टेम्पो खड़े रहने के लिए जगह हो, और जैसे बस स्टैंड है, बस स्टैंड के दोनों साइड में क्या बार कब्जे बहुत ज्यादा, रेडियां लगे, खोखे लगे हुए, जो टेम्पो की स्टैंड तो खड़े होने चाहिए, वहाँ रेडियां लगी, लोगों खोखे लगे हुए, गरीब आदमी कौन परेशान करे। ये तो आपकी तो संख्या ही जो है 5,000 से ज्यादा है, तो आप लोग तो प्रशासन पे, शासन पे दबाव बना के काम कर सकते हैं। दबाव ऐसा ना, जगह थोड़ी है, जगह कम है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। अमेरिका से शक्ति प्रसाद माथुर हमें देख रहे हैं, और जीपी माथुर के साथ शुक्रिया माथुर साहब हमें देखने के लिए, और कह रहे हैं ग्रेट गोइंग, थैंक यू माथुर साहब, हमें देखने के लिए आपका थैंक यू। और संतोष सेवटा कह रहे हैं ओमी भाई राम राम। संतोष सेवटा, ओमी नायक से हम लोग बात कर रहे हैं, जो प्रोफेसर केदार टेम्पो यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। स्टैंड्स के मामले में जो है कोशिश करें, लेकिन जगह नहीं मिल रही, तो अब तो सत्ता भी आपकी है, जगह तो वही है, कोई है, जगह तो वही है ना। चतुर पॉलिटिशियन का जवाब है, तो जगह भी तो वही है, तो इसका कोई और समाधान आपने ढूंढा? समाधान ऐसे जैसे रिको है जी, रिको परमिट दे दे, हाँ, और रिको परमिट दे, जनसेवा हॉस्पिटल जाते हैं लोग, बहुत जाते हैं, सही ढंग से परमिट नहीं है, अनलीगल जो परमिट विदाउट परमिट चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। परमिट से मतलब आपका? परमिट लागू करें शहर में। अच्छा, ऑटो पे परमिट लागू, रूट परमिट तो कौन दे वो? सरकार, ये डीटी ऑफिस है। तो आपने कभी उनसे बात की? बहुत बार मांग की। अच्छा, क्या कहते हैं? उन्होंने सिटी बस को दे दिया परमिट। हाँ, सिटी बस क्या, शहर छोटा है, हाँ, चलिए, ऑटो रिक्शा नहीं चल पा रहे, हाँ, मान लो 20 ऑटो रिक्शा गया है, पीछे बस तो निकल ही नहीं पाएगी। तो 4600 से ज्यादा टेम्पो है, तो किस किस को परमिट दें? क्या क्राइटेरिया? उसकी प्रायोरिटी हो, परमिट ले वो चलेगा, नहीं तो जो दूसरे हैं वो क्या परमिट कौन ले? उसके नियम कानून कौन तय करे? जो नियम पूरे करे परमिट ले। अच्छा, नियम के इलीगल हो ना चले। अच्छा, वो नहीं चलेंगे। तो इलीगल कितने होंगे इस तरह से? फिलहाल तो किसी के पास परमिट नहीं, परमिट नहीं है जो इलीगल है। अच्छा, परमिट के बाद इलीगल हो जाएंगे। तो ओम प्रकाश नायक जी का कहना, ओमी नायक जी का कहना है, फेमस नाम इनका ओमी नायक, इनका कहना है कि परमिट सिस्टम होना चाहिए, और मेरे व्यक्तिगत राय में ये बात भी सही है कि परमिट सिस्टम हो तो एक थोड़ा सा सुधार होगा, ट्रैफिक पे सुधार हो। ये जो संख्या आप बता रहे हैं, इतने बड़ी संख्या में टेम्पो सब आपकी संस्था में रजिस्टर्ड है? 90%। तो 10% खुले हैं। हाँ, तो यूनियन से कोई मतलब नहीं, उनको यूनियन से मतलब नहीं। तो वो यूनियन में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मान लो मैंने टेम्पो लिया, कुछ नहीं, अपना नाम पता दिखाओ, हमसे टच में रहे, हमें जो तो वो हमारे साथ लगे, अच्छा, आंदोलन करें या कुछ भी करें, तो साथ मीटिंग में आए, मीटिंग में आए, कोई फीस नहीं है। अच्छा, कोई फीस नहीं, 1 रुपया नहीं लिया आज तक। अच्छा, आज तक 1 रुपया भी नहीं? बिल्कुल। तो मीटिंग्स कब होती हैं? मीटिंग लगभग महीने 2 महीने, या कोई बहुत बड़ा कोई अच्छा, विशेष बात मीटिंग। महेश अरोड़ा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया महेश जी हमसे जुड़ने के लिए। गोविंद जी को व ओम नायक जी को नमस्कार। नमस्कार महेश जी, व्यापारी हैं शहर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑटो टेम्पो यूनियन के केदार नाम से। और आपके संगठन में और कितने पदाधिकारी हैं? प्रदेश अध्यक्ष तो आप हैं। हमारे मुख्य रूप से गंगानगर में बीरबल छाबड़ा थे। उनकी डेथ हो गई थोड़ी पहले, वो मेरे बाद जूनियर हुए थे पूरे जिला से। ठीक है। आज की कंडीशन में सबसे महत्वपूर्ण 2 आदमी है, यशु बाबा और गुड्डू खान, और तीसरे हैं इमरान चौधरी, अविनाश सराया। इस प्रकार जो कड़ी जुड़ी है, महत्वपूर्ण कड़ी जो है, यशु बाबा जो है पूरे लगभग पूरे शहर को संभालता है। वो क्या पदाधिकारी है कोई? क्या नगर उपाध्यक्ष है। नगर उपाध्यक्ष है। प्रदेश के कौन पदाधिकारी है? प्रदेश के भी हैं। कहाँ पे है? लोकल है। लोकल में है। सुजीत लबाना है, सुनील गोस्वामी है, और भी काफी लोग। सतपाल राव हमें देख रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़े भाई ओमी नायक को बहुत ही शानदार बता रहे हैं आपको। समर्थक हैं आपके। श्याम शेखावाटी कह रहे हैं, गोविंद जी ओम जी नमस्कार, आपकी यूनियन के साथी अन्य शहरों के मुकाबले काफी कम किराए पर काम कर रहे हैं, आभार। यात्री लेने के लिए ऑटो रोकने से पहले पीछे या दाएं बाएं ख्याल रख सके तो आभार। जगह थोड़ी है ना, कंडीशन वही आ रही है। ये समस्या आती कई बार, ऑटो रिक्शा वाले बीच में रोक लेते हैं, उनसे हिदायत करते हैं, तो टाइम पे चलान भी होते हैं। चलान करते हैं? इतनी हिम्मत है ट्रैफिक वालों की कि आप लोगों से करते चलान? हमारी नजर में तो यही है, अभी ऑटो वालों को तो कुछ होता ही नहीं है। चलान होते हैं। किस प्रकार के? सवारियों के,
नो पार्किंग मान लो जैसे गोलबाजार है, हाँ गोलबाजार नो पार्किंग के चलान होते हैं, तो यूनियन भी कुछ नहीं करती। अच्छा, उनकी मदद करती पुलिस की मदद करती है। चलिए, ओम प्रकाश जी नायक का कहना है कि पुलिस चलान भी करती है, एक ये नई बात है। आमतौर पर ये माना जाता है कि ऐसा होता नहीं है। आमतौर पर ऐसा चर्चा रहती है ओमी नायक जी की ट्रैफिक को अव्यवस्थित करने में ऑटो टेम्पो का सबसे बड़ा हाथ है। आमतौर पे एक लोगों की धारणा है कि ऑटो है ये सबसे ज्यादा खराब करते हैं ट्रैफिक को। जो सुनिए भाई साहब, गरीबी बहुत ज्यादा है जी, और बेरोजगार लोग बैठे हैं। हर आदमी चाहता है कि मैं ऑटो रिक्शा लूँ और ताजी मजदूरी कमा के खाऊं। उस पोजीशन में क्या है कि काम बाजार में काम धंधे कोई है नहीं, व्यापारी लोग हैं और दूसरे लोग हैं। हर आदमी के दिमाग में ई रिक्शा ले लूँ, ठीक है, ई रिक्शा लेके अपनी ताजी कमाऊं और ताजी खाऊं। इस पोजीशन में क्या कर बेरोजगारी को देखते हुए संख्या बढ़ी है। इस संख्या तो बढ़ी है, वो कह रहे हैं भी जेसीटी बिल बंद हुआ, शुगर बिल बंद हुआ, उस कारण के जो लोग जो व्यापारी क्षेत्र थे वो बंद हो गए। वो कहने लोगों का मानना है कि ट्रैफिक अस्त व्यस्त करने में टेम्पो वालों का बहुत बड़ा हाथ है। कारण सड़क पे चलेंगे तो अव्यवस्था तो हो रही है, हाँ बिल्कुल। लेकिन पोजीशन क्या है कि शहर लंबा होगा, जैसे रिद्धि सिद्धि बन रही है या रिको बन रहा है, तो लोग बाहर जाते हैं। ये तो आपका भी कोई दायित्व बनता होगा भी हम लोग इनको तायद करें, ठीक से रहें। समझाते हैं, मीटिंग में समझाते हैं, नशा करके न चलाओ, बिना लाइसेंस के न चलाओ, काफी समझाते हैं। क्योंकि इससे जहाँ भी रोक लेंगे तो उससे दुर्घटना का भी दिक्कत होती है। क्योंकि आम नागरिक तो कुछ कर नहीं पाता, टेम्पो तो एकदम से साथ आ जाते हैं सारे के सारे। ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ होता कई बार उनकी सजा। अगर कोई टेम्पो वाला गलत है तो उसके खिलाफ हम खुद चल के आते हैं, यूनियन उसकी खिलाफ करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ओम प्रकाश जी नायक जो है खुल्लम खुल्ला बिंदास तरीके से बता रहे हैं कि बहुत बड़ी स्वीकार भी करते हैं भी ऐसा है, लेकिन क्योंकि बेरोजगारी है, सब लोग ताजा कमाना चाहते हैं। अच्छा, एक बात और सामने आती है ओम प्रकाश नायक जी में, इससे पहले ओमी नायक जी, फेमस नाम है ओमी नायक जी, हाँ इसमें कोई शक नहीं है। फिर से बता दूं कि 536वें एपिसोड का सफर है। हमारे साथ ओमी नायक जी जो प्रोफेसर केदार टेम्पो यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और महेश अरोड़ा कह रहे हैं कि ओम जी कई बार यह देखा गया है कि ऑटो चालक गलती होने के बावजूद भी सवारी से झगड़ा करता है। वह अगर सवारी उसकी पलट के जवाब देते हुए अपनी धमकी देता है कि अभी अपने साथियों को बुलाता हूँ। होता क्या कुछ न्यूसेंस हैं बीच में लोग, 5 या 7% लोग हैं, तो नशा करने वाले लोग हैं, जैसे उनके पाबंदी लगाएंगे, सरकार से बैठ के बात करेंगे, बात करेंगे। महेश जी कह रहे हैं ओमी जी की बात करेंगे। एडवोकेट रंजीत सारीवाल कह रहे हैं भाई ओमी नायक संघर्षशील साथी को राम राम, आप ही पुराने अनुभव का शहर को लाभ देकर ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार सकते हैं। आदरणीय गोविंद जी आपका बहुत बहुत आभार। तो कह रहे हैं भी आप अनुभवी हैं, सुधार सकते हैं। करेंगे वाकई जानने के बाद करोगे, क्योंकि अब तो पब्लिक भी आपसे जुड़ रही है। जब तक ट्रैफिक इंचार्ज और यूनियन के मुख्य पदाधिकारी बैठ के बात करके समझौते बनाए, उससे सुधार पहले भी हुआ। जैसे नंबर सिस्टम चालू किया, नंबर सिस्टम, टेम्पो के साइड में गोल चक्कर लगाया, नंबर लगाया। नंबर लगाने से क्या, आज कैमरे लगे रहे, कोई भी घटना हुई तो हमारी यूनियन को पता लगता है इस नंबर का टेम्पो कौन है, उसका पूरा बायोडाटा हमारे पास रहता है। अच्छा, हाँ टेम्पो का बायोडाटा है, बिल्कुल बायोडाटा रहेगा। 5% अब नया है, उनका नहीं है, लेकिन हमने सख्ती से लागू किया है। उससे क्या सैकड़ों चोरियां पकड़ी गई, सैकड़ों लोगों के सामान पकड़े गए, 5-5 लाख रुपए के सोना गोल्ड, हमारे यशु बाबा जो ऊपर थाने में, और 3 लाख का सोना, 5 लाख का सोना, दुनिया भर का कीमती सामान यशु बाबा ने दिया। अच्छा, इस तरह से टेम्पो में आ जाता है सामने आता है। अच्छा, आपके पास सब संख्या है अभी, इतना टेम्पो, इतने नंबर का टेम्पो, इसका है बिल्कुल, तो एक अच्छी बात है। और ये भी आता है सामने के जिधर चाहे ब्रेक लगा ले, जिधर चाहे मुड़ गए, कोई सुनवाई नहीं, कोई बात नहीं, समस्या आती है समस्या। तो ये समस्या का समाधान कैसे हो? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कालिया गांव है, खाट लगवाना गांव है, इधर से कोनी मोहनपुरा है, नेतेवाड़ा है, ये साइड में रिको है, ये टोटली परमिट मिल जाए, उससे क्या विस्तार होगा। ठीक है, विस्तार होगा, शहर से बाहर टेम्पो निकलेंगे, ई रिक्शा निकलेंगे, इनके रूट चार्ट बना दे, इस रूट पे ये चलेगा, इस रूट पे ये चलेगा, इस रूट से काफी बिखराव हो जाएगा, ये लोग बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, वो इधर इधर वाले रह जाएंगे, जहाँ जिसको जाने वाले चल जाए, एक रूट, एक चार्ट बन जाएगा, एक चार्ट नेता रोड पे चलेगा या फुटकर या पदमपुर रोड पे चलेगा, तो 10 या 15 किलोमीटर रूट हमें ये परमिट दे सकते हैं।
और गौतम नायर कह रहे हैं गोविंद जी नमस्कार, टेम्पो यूनियन के अलावा अभी तक एक नई पोस्ट भी मिली है। अच्छा, टेम्पो यूनियन के अलावा इनको एक नई पोस्ट भी मिली है SC/ST मोर्चा के तहत। हाँ बिल्कुल है, जिलाध्यक्ष बने हैं, इनको बधाई आपको दे रहे हैं गौतम नायर। यूनियन की ओर से कोई दिशा निर्देश भी आप लोग ओमी नायक जी देते हैं इनको? बिल्कुल देते हैं। क्या दिशा निर्देश देते हैं? मुख्य सबसे बड़ी बात है कि आज की शहर में नशा प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई जी। गोली कैप्सूल जो है वो लगभग क्या है कि काफी लोग नशा करके टेम्पो चलाते हैं। ठीक है। उनके बारे में अगर प्रशासन बैठ के हमसे कोई बड़ी मीटिंग करे और सख्ती करे तो यूनियन उनके साथ। तो आपने कभी उनसे कांटेक्ट नहीं किया भी हम लोग ऐसा करना चाहते हैं? पोजीशन ये है कि जब तक प्रशासन बैठ के कॉल करे, हमें मुख्य लोगों को बुलाए, हमसे समस्या अपनी पूछे और वो भी सुधार चाहते हैं शहर का, हम लोग भी चाहते हैं शहर का सुधार, दोनों हाथ मिलने से ये होगा। ये पोजीशन आमतौर पे टेम्पो वाले ट्रैफिक नियमों की परवाह नहीं करते। यही पोजीशन ये पोजीशन तो है, लेकिन ठीक कैसे हो? ठीक तो दोनों समझ से बैठे ना, प्रशासन बैठे हमारे साथ, तो मुख्य पदाधिकारी हैं, उनको बुलाएं, हम सख्ती लागू करेंगे। तो शहर की फिक्र आपको भी है, तो आप पहल कर लो आगे चल के। तो करते हैं, बहुत बार करते हैं। तो टेम्पो वाला गलत है उसके खिलाफ नहीं, प्रशासन से आप पहल कर लो कि चलो मीटिंग बिल्कुल कर लेंगे ये बात, क्योंकि शहर की वो तो अधिकारी तो बाहर के हैं, हम लोग शहर के हैं। पहले मीटिंगें होती थी, सीओ सिटी स्तर पर होती थी, ट्रैफिक इंचार्ज स्तर पर होती थी, अब कुछ 2-4-6 महीने से नहीं हुई मीटिंग। अच्छा, रेगुलर होता रहता था? पहले होती थी। नरेश जोरड़ हैं, नगर परिषद के पुराने रिटायर्ड ऑफिसर हैं, कह रहे हैं ओम भाई को बधाई हो, शुभकामनाएं, गोल जी को नमस्ते। नरेश जोरड़ जी आजकल खेती बाड़ी संभाल रहे हैं अपनी रावला में। ट्रैफिक पुलिस टेम्पो वालों के चालान जांच पड़ताल नहीं कर सकती? करती है, आमतौर पर नहीं कर सकती। करती है, जो गलत है उसके करती है, हम लोग कोई विरोध नहीं करते। अच्छा, ऐसा नहीं भी कि एक रोका किसी को तो सभी कैसे? ऐसा नजायज नहीं करने देंगे। नजायज तो बिल्कुल नजायज नहीं करने देंगे, लेकिन अगर पुलिस अपने सिस्टम के हिसाब से जिसकी गलती है उनके चालान करती है। शराब पी के लोग चलाते हैं, उनके चालान होते हैं, रात को दिन को भी होते हैं। अच्छा, ओमी नायक जी, कभी आपको भी लगता है कि औचक निरीक्षण किया हो, अचानक रात को आके निरीक्षण किया हो कि टेम्पो वाले किस प्रकार से सवारियों से व्यवहार कर रहे हैं, या कोई नशा तो नहीं करता, कोई ऐसा भी सिस्टम बनाया? हम लोग जाते हैं रात को चेक करते हैं। तो पुलिस जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, तो जाते हैं हम लोग को 12 बजे 1 बजे कई बार जाते हैं, तो वहाँ पे चेक करते हैं। गलत है, उनकी शिकायत मिलती है हमें। अच्छा, उनके खिलाफ कार्रवाई कराते हैं। मतलब आम सवारी अगर कोई आपसे कहे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तब सवारी की बात सुनते हैं उसकी? अच्छा, बात सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। ऑफिस में कोई मिलता है? लोगों के फोन आते हैं हमारे पास। अच्छा, फोन से बात हो जाती है कि हमारे साथ गलत हुआ, तो नीचे पता नहीं हमारे यशु बाबा है, गुड्डू खान है, उनकी देते हैं, उनसे नहीं समझते, मेरे से बात करते हैं, उनसे ड्यूटी लगा के वो करते हैं। मतलब इस तरह सवारियों की सुनवाई होती है? बिल्कुल। अरमान अली जैदी हमें देख रहे हैं, शुक्रिया अरमान जी हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार करें। नमस्कार अरमान जी, हम लोग बात कर रहे हैं प्रोफेसर केदार टेम्पो यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओमी नायक जी से, और एक चर्चा कर रहे हैं कि ट्रैफिक भी कैसे सुधरे और किस प्रकार से हम शहर का सुधार करें। टेम्पो वालों का जीवन स्तर सुधारने के लिए आपके पास क्या योजना है? टेम्पो वालों को, जैसे आपने कहा बेरोजगार है, आते हैं पैसा, तो और जीवन स्तर उनका सुधरे, उसके लिए क्या प्लान है? मुख्य रूप से 15 किलोमीटर जो है उसका परमिट मिले। अच्छा, परमिट मिलने से बहुत सुधार हो। ठीक है, एक तो परमिट मिले, क्या रास्ता खुल जाएगा। जैसे घाट लगाना 12 किलोमीटर है, उसके परमिट दे। परमिट देने से क्या है, अब रिको है परमिट मिल जाए, नीचे वाला जो है परमिट मिल जाए। परमिट मिलने से क्या कि सारी साइडें खुल जाएगी। ठीक है, और लगभग नहीं करते 100 टेम्पो बाहर निकलेंगे, 200 टेम्पो बाहर निकल जाएंगे। एक जीवन सुधार कैसे, जीवन का स्तर कैसे सुधरे, उनके इनकम कैसे बढ़े? इनको इसका कारण है ना, मुख्य रूप से जो ई रिक्शा निकल रहे हैं उनको अप्रूव्ड जो है ना वो टेम्पो आए। कुछ कंपनियां जो है वो अप्रूव्ड टेम्पो पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिस मर्जी ने कंपनी बनाई वो राजस्थान में अप्रूव्ड नहीं है, और उनको यहाँ पर उन्होंने अमित जी, शायद मैं अपनी बात आप तक पहुंचा नहीं पाया। अभी उनका जो जीवन स्तर है, उनके परिवार का पालन पोषण और बेहतर कैसे हो, और ज्यादा इनकम कैसे हो, इसकी कोई योजना है क्या? इनकम तो वैसे जो पोजीशन है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो काम तो घटेगा, इसके लिए कुछ घटेगा।
प्रमोद शर्मा कह रहे हैं ओमी भाई बढ़िया दमदार बंदा है। क्यों बढ़िया है ये ओमी भाई खुद बताएंगे। राजीव शर्मा कह रहे हैं आदरणीय गोविंद जी और प्रधान ओमी जी नायक को नमस्कार। मेरा आग्रह है कि ओमी जी से कि टेम्पो चालकों को सख्त निर्देश दें। आजकल टेम्पो चालक जहां मन करता है ब्रेक मार देते हैं, और सवारी की प्रतीक्षा करते हैं, इसी वजह से जाम लगता है। कोई बोले तो आंखें दिखाते हैं। जिसने किया गलत किया। तो फिर क्या आपसे कह रहे हैं भी इसमें कुछ सुधार करो। सुधार करेंगे, कोई बात है तो हमें शिकायत करें। हाँ। यूनियन के मुख्य मतलब 20-25 जो स्टैंड इंचार्ज है, मुख्य प्रधान है, उनको फोन करें। अच्छा, स्टैंड इंचार्ज भी है, उनका नंबर नोट करें ना, साइड में नंबर लिखा है। अच्छा, उसका नंबर नोट कर लीजिए, उसकी शिकायत करें, थाने में शिकायत करें। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। और मतलब स्टैंड के इंचार्ज भी हैं आपके? बिल्कुल, जितने स्टैंड सबके इंचार्ज, सबके इंचार्ज है। एक आदमी के नीचे 50 आदमी। अच्छा, कोई ऐसा स्टैंड की जहाँ आपके अस्थायी स्टैंड है वहाँ पे उनका नाम भी लिखवा दो ताकि पता लगे। हाँ, उनकी लिस्ट है। नहीं, स्टैंड इंचार्ज का लिखा होता है, बोर्ड लगा। सुनील अग्रवाल कह रहे हैं भाई ओम जी से मेरा व्यक्तिगत परिचय तो नहीं है, परंतु आपको हमेशा सक्रिय व संघर्ष करते देखा है, आपको साधु। टेम्पो वालों के स्थायी स्टैंड कहाँ का है इस वक्त? मुख्य रेलवे स्टेशन स्थायी स्टैंड, ठीक है। वो मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ अनाधिकृत हो गया, मतलब हाँ वैसे दिया हुआ धक्के सही से। हाँ, ठीक है। बाहर खड़े हैं, दिक्कत आती है। हाँ। और हॉस्पिटल है, हाँ। बस स्टैंड है, और टांटिया कॉलेज है, और ये कर्णपुरा है। मतलब जहाँ पे ये बड़ी जगह है वहाँ पे स्टैंड है, लेकिन कोई सरकार सही ढंग से गवर्नमेंट की व्यवस्था नहीं है। तो क्या व्यवस्था हो वहाँ पे? यूआईटी जहाँ क्षेत्र है तो पक्के स्टैंड बनाए, शेड लगा के दे, और जगह रुकने के लिए उनकी पार्किंग बढ़ाई, टेम्पो इसके बीच में खड़ा रहेगा। तो कोई चार्ज देंगे फिर आप? नहीं, हम चार्ज क्यों देंगे? गवर्नमेंट अपनी जगह देगा, स्टैंड की जगह दे। तो फ्री जगह क्यों देगी? गवर्नमेंट व्यवस्था करनी तो देनी पड़ेगी। बस स्टैंड को दे रखी है। बस स्टैंड तो सरकारी है। हम भी सरकार के आदमी है। सेवा आपको एक बताऊं भाई साहब, हिंदुस्तान में सबसे सस्ता जो साधन है गंगानगर में टेम्पो है। कहीं घूम लो हिंदुस्तान में, ठीक बात है, 20 रुपए में आप कहीं जा सकते हो। हाँ, ये तो बात सही है। पूरा हिंदुस्तान घूम लो, इससे कम रेट हिंदुस्तान में कहीं नहीं। वो तो अभी कोई कमेंट करके बता ही रहे थे भी सबसे सस्ता दे हिंदुस्तान में कहीं नहीं। वाकई सही बात है, 20 रुपए में कहीं नहीं। ये अपने बर्थडे नहीं दिए। नहीं, ये तो सही बात है, धक्का सही नहीं है। बिल्कुल धक्का सही। चौधरी महेंद्र चार कह रहे हैं गोविंद जी ओम जी को नमस्कार। पवन बागड़ी कह रहे हैं नमस्कार भाई ओम जी को। सुनील अग्रवाल कह रहे हैं अगर टेम्पो चालक थोड़े व्यवहार कुशल हो तो आमजन इसका उपयोग और अधिक तरीके से करेगा। ओम जी कहेंगे करेंगे, है ना? सुधार करेंगे, कमियां सुधारेंगे, कमियां हैं वो सुधारेंगे। चलिए, शहर में और एक शो शुरू करने से पहले जैसे हमने आज डाला तो किसने कहा भी शहर में टेम्पो संख्या ज्यादा है तो और इवन प्रणाली लागू की जाए। वो 2-3 बार हुई थी, कल ही जोटा करके हुई थी। 2-3 बार ये बात चली थी। पोजीशन ये है कि एक ऑटो रिक्शा जो लेता है उसकी कम से कम 8 या 9 हजार रुपये किस्त होती है महीने की। ठीक है, 20-25 हजार देगा ऑटो रिक्शा ले लिया अपना रोजगार करने। अब 8-9 हजार वो किस्त भरेगा तो 15 दिन खड़ा नहीं रह सकता। ये पोजीशन आती है। नहीं तो ऐसा हो सकता है भी दिन वाला रात को ना चलाए, रात वाला दिन में ना चलाए। रात को कितने लगभग 60-70 टेम्पो चलते हैं। अच्छा। काम नहीं है रात को ज्यादा काम नहीं होता, खाली ट्रेन का काम है। तो कोई काम ही नहीं। अच्छा, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। और इवन लग नहीं सकता, नहीं लग सकता। प्रैक्टिकल किए हो ही नहीं सकता वैसे। अब 5,000 आदमी है, उनको कहते हैं एक दिन रोटी खा लो एक दिन ना खाओ, ऐसा नहीं हो सकता। चलेगा। आदमी थोड़ी करके सब कमाने थोड़ी करके। वो कई बार क्या होता है कि 15 टेम्पो आगे चल रहे होते हैं, एक रुकता है, सब रुक जाते हैं। मानता हूँ, शहर छोटा है, संख्या ज्यादा है। मेंबर बनने की कोई नियम शर्तें हैं क्या आपकी यूनियन की? मुख्य रूप से क्या है कि शरारती तत्व, नशा करने वाला या नशा बेचने वाला या कोई क्रिमिनल टाइप आदमी, उन लोगों से दूर रहते हैं। तो पता कैसे लगे? तो सब पता है मुझे। अच्छा, सब पता है। अच्छा, आपको पता लग गया? बिल्कुल पता है, पूरे शहर का पता है। हाँ, सब सावधान आदमी हो, बड़ी आदमी हो, पुराने लोग जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं।
क्या उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाते हैं भी ये गोविंद जी ने टेम्पो लिया है तो गोविंद जी आप गोविंद को मेंबर बनाने के लिए आप करवा के लाओ? नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। राजेश शर्मा कह रहे हैं उम्मीद जी भाई साहब अगर सब जगह यूनियन बना देंगे तो आम वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था कैसे होगी? तो सभी जगह आपके स्टैंड बन जाएंगे तो आम जो नागरिक है वो अपने वाहन कहाँ खड़ा करेंगे? वो तो गवर्नमेंट सोचे ना। हाँ, हमें तो कितने 50 टेम्पो खड़ा करने या 20 करने, जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल 50 चाहिए तो 50 की जगह होगी 50 में तो मतलब 30 तो सड़क पे चलेंगे, वहाँ तो 10 या 20 खड़े रहेंगे, 10 से 20 खड़े रहेंगे। 10 गए 10 आए। नहीं वहाँ पे हॉस्पिटल वाले जो है दीवार के साथ आप खड़े कर सकते हो जबकि सड़क पे खड़े हैं। वो धक्का सही है सर। नहीं पीछे जगह है तो स्टैंड बना के देना, पीछे कर लो थोड़ा सा स्टैंड, पक्का स्टैंड बना के दे, उसके कोई चार वाली हो उसके बीच में खड़ा करे, जिसका नंबर है वो लगाए। ऐसी व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल की 4 दीवारी, धर्मशाला की 4 दीवारी और सड़क के बीच में काफी जगह है तो वहाँ खड़े कर सकते हो टेम्पो? खड़े कर सकते हैं लेकिन इलीगल है वो। तो इलीगल तो सड़क पे भी है। मैं बता रहा हूँ आपको, सही ढंग से स्टैंड बना के दे, वो उसका शेड लगाए, टेम्पो वालों को बैठने के लिए जगह बनाए। दिया शंकर जलंधरा कह रहे हैं हर प्रतियोगी परीक्षा, वो कहते हैं जब भी कंपटीशन परीक्षा होती है तो छात्रों की मजबूरी का फायदा उठाकर मनमाना किराया वसूल करते हैं टेम्पो वाले। आखिर 30 से 40 रुपए की जगह 200 रुपए तक किराया क्यों लिया जाता है? उसका कारण मैं इनकी बात समझ, टेम्पो यूनियन ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाएगी? इनकी बात इनकी भाई साहब की सही है। पोजीशन क्या है कि किसी आदमी ने जैसे टाटे कॉलेज जाना, ठीक है, या दूर जाना है कहीं, वो क्या है कि उसके पैकेज के हिसाब से लेके जाता है, ठीक है। उस पोजीशन में क्या है कि वो 150 रुपए मांग लेता है। आज वीको जाएगा या लालगढ़ जाएगा या नेटेवाड़ जाएगा तो 100-200 रुपए मांगते हैं और 100-200 मांगते हैं। अब अपने सोचते हैं 20 रुपए में एक आदमी हमें नेटेवाड़ा छोड़ के जाओ या रिको छोड़ के जाता, ऐसा लीगल तौर पर नहीं हो सकता। अच्छा, ये पोजीशन आती है। एक आदमी जाएगा 200 रुपए, 200 नहीं, 100 जो भी पैकेज लेगा, जो पैकेज लेगा। अच्छा, अकेला जाएगा तो अकेला जाएगा तो ये वैसे नहीं है, उसमें दिक्कत आती है। अच्छा, वैसे नहीं है, वैसे 10-20 रुपए में जहाँ मर्जी जाओ, वैसे जाओ। और वैसे मेरे को अकेले जाना है, अकेले आप पर्सनल करके जाओगे तो वो अलग हो गया। अब रेलवे स्टेशन आप आओगे, आपने किसी कोई सवारी लेनी नहीं, आप वहां से अपने घर आओ तो आपको 100 का नोट अपने आप खुश होकर दे दोगे। हाँ, अभी मैं अकेला ही हूं। अब आपके तो 20 रुपए मुझे अकेले को छोड़ के ऐसा नहीं हो सकता। आपकी संस्था का मैंने टेम्पो लिया, अभी मैं तो उम्मीद नायक की संस्था का मेंबर नहीं बनता, तब कुछ नहीं, चलो जो होगा चलता रहेगा। और मुझे कभी जरूरत पड़ी उम्मीद नायक की तो हम तो तैयार ही। अच्छा, आप तो तैयार ही हो, मतलब ऐसा कुछ जबरदस्ती नहीं है, धक्का से नहीं, कोई धक्काशाही नहीं। जितने भी टेम्पो है सब इच्छा से, ऐसी बात ही नहीं, कोई धक्का नहीं। असली क्या बात है, हमें कोई लालच नहीं है ना। अच्छा, भैया तो चंदा बंदा लेते नहीं, लालच नहीं है, हम धक्का क्यों करें? उसको झूठ तो जुड़ेगा। बीजेपी की मीडिया प्रभारी श्रीचंद चौधरी कह रहे हैं आप दोनों को राम राम। आप जमीनी स्तर पर काम करने वाले 2 महानुभावों का मिलन बहुत ही सुखद है, शहर में जरूर कुछ अच्छा होगा, ये उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अच्छा, टेम्पो ट्रैफिक सुधार में आपकी यूनियन क्या सहयोग कर सकती है? मुख्य रूप से क्या है, शहर के अंदर जो सड़कें हैं जी, सड़कों पे क्या है कि लोगों के होल्डिंग बोर्ड स्टैंड जो है ना वो बहुत बड़े हैं, ठीक है। उससे क्या दुकान है उसकी 10 फुट की, उसके आगे उसने 6 फुट आगे 7 फुट कब्जा कर रखा है, कब्जे के आगे उसने होल्डिंग लगा रखा है, ठीक है ना। शहर में कहीं चल जाओ, चाहे किसी बाजार में चल जाओ, हर जगह आपको दुकान के बाहर स्टैंड होल्डिंग मिलेगा। उससे क्या स्टैंड होल्डिंग की आड़ में वो मोटर खड़ा कर लेता है। अब आमने सामने से इधर से कब्जा हो गया, इधर से कब्जा हो गया तो पोजीशन है कि जगह सगड़ी पड़ेगी। अवैध कब्जे जो है बाहर रोड पे स्टैंड आप कहीं ले लीजिए, जो आपको स्टैंड बोर्ड मिलेंगे ना तो 90% दुकान के आगे मिलेंगे। इतनी बड़ी टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष उम्मीद नायक जी कह रहे हैं ये समस्या है, अगर इतनी संख्या में इनके साथ टेम्पो वाले हैं तो समस्या का समाधान तो 5 मिनट का काम आपका। हम क्या करें, सरकार रोके, आप तो इतने सारे लेके जाओ ना उनको, ये हटाओ यहाँ से। धक्का सही नहीं, काम सरकार का है, पुलिस ट्रैफिक पुलिस का काम है। थोड़ा सा काम अपना भी तो है ना, नागरिक है। कांता सिंह के टाइम में जितने स्टैंड रोड पे खड़े होते थे ना वो सारे उठाए गए थे। ये थोड़ा सा सहयोग तो अपना भी करना चाहिए, नागरिकों को दायित्व बनता है ना, क्या है नागरिकों को दायित्व दिया है। इससे पहले कि हम आज के पवन बागड़ी कह रहे हैं टेम्पो पार्किंग पर तो सवाल उठा रहे हैं, पर शहर में जो बड़े शोरूम है, दुकानों वाले धनाढ्य व्यापारियों ने भी तो सड़कों पर कब्जा करके बैठे, उन पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। पवन जी,
यही तो बात आपके ओमी नायक जी उठा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। हम तो कह रहे हैं भी इनको उठाओ। इससे दयाशंकर जलंधर कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक सवारी के लिए इतनी दूर में टेम्पो जाएगा इसलिए ज्यादा किराया लगेगा, लेकिन एक एग्जाम के समय तो टेम्पो में बैठने तक की जगह नहीं होती, फिर भी कुछ टेम्पो चालक छात्रों की मजबूरी का फायदा उठाकर 30-40 की जगह 150-200 रुपए तक किराया वसूलते हैं। जब टेम्पो पहले से ही पूरा भरा होता है तो उतना ज्यादा किराया किस बात का। कुछ बातें हुई थी शुरू में, पोजीशन हमारे पास शिकायतें भी आती है, उनके नंबर दे हमें, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इससे पहले कि हम लोग आज की इस एपिसोड को विश्राम दें, 30-40 सेकंड के लिए ओमी नायक जी से कहूंगा कि वो कुछ संदेश देना चाहे तो शहर के लिए प्लीज। मुख्य रूप से प्रशासन चाहे बैठ के यूनियन के मुख्य पदाधिकारियों से बैठ के मीटिंग करे। सबसे बड़ी बात है कि जो इलीगल तौर पे मतलब जिसे लाइसेंस नहीं है किसी के पास, लाइसेंस पे बिल्कुल कंट्रोल करे। तो बिना लाइसेंस के कोई ऑटो रिक्शा नहीं चलाएगा, तो उससे क्या है कि बहुत फर्क पड़ेगा। अब कुछ ई रिक्शा वाले हैं, चोरियां बढ़ रही है। ई रिक्शा वाले कुछ लोग हैं जिन्होंने 20-20, 25-25 ई रिक्शा ले रखे हैं, वो व्यापार कर रहे हैं। उनको बाजार से, ट्रैफिक से, किसी से कोई मतलब नहीं। उनका मकसद है कि 300 रुपए हमने बुकिंग ला किराया दे दिया। और व्यापारी लोग ऐसे हैं जिनके पास 25 है, 30 है, 40 है, 50 है, लोगों ने धंधा कल चालू कर लिया। मुख्य रूप से लाइसेंस चेक कर लो, ठीक है। लाइसेंस चेक करने के बाद में ये पोजीशन हो जाएगी, या ई रिक्शा का मालिक है वो उस आदमी को टेम्पो दे जो नशा ना करता हो। अब ई रिक्शा दे दिया और रात को वो चोरियां कर रहे हैं, तो उसको 300 रुपये मतलब है। और चोरियां करने के बाद पता लगता है कि फलाना ई रिक्शा पकड़ो, हम लोग कैमरों से पकड़ते हैं, पता लगता है फलाने का ई रिक्शा है, उसके 25-30 ई रिक्शे देते हैं, और वो आदमी उस आदमी को जानता ही नहीं मैंने ई रिक्शा किसको दे रखा है। इसलिए उस पर लगाम लगे, जो व्यापारी बने बैठे हैं ना, उन पे लगाम लगे। ओमी नायक जी के इन्हीं शब्दों के साथ आज की एपिसोड को हम विश्राम देंगे। अगले सोमवार को ठीक 8 बजे हम लोग नए विषय और नए मेहमान के साथ आपके सामने होंगे। हमें आज के लिए इजाजत दें। आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। थैंक यू ओमी नायक जी आने के लिए, चर्चा करने के लिए एक बहुत बड़े विषय का।